श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। माया के बंधनों से हम जकड़े हुए हैं। माया से छूटना कठिन अवश्य है, परंतु किसी संत की कृपा हो जाए, किसी महापुरुष की कृपा हो जाए और हम उसके उपदेश के अनुसार चल पाएं। ये तो महापुरुष जल्दी मिलते नहीं, मिलते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। महापुरुष मिल जाए और उनके अनुसार हम चल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। महापुरुष के चरणों में जब जब कोई भक्त भटकता है या उसके ऊपर कष्ट आता है तो महापुरुष खास करके नारद जी का मार्गदर्शन करते हैं और उसे भगवान से मिला देते हैं। इसलिए संतों का संग हमें अवश्य करना चाहिए। एक भजन भक्त लोग गाते हैं, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु की बन गई, अरे प्रहलाद की बन गई। गुरु की बन गई, प्रहलाद की बन गई। केवट की बन गई, सुदामा की बन गई। केवट की बन गई, सुदामा की बन गई। सबरी के खुल गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जो संतों के संग लग जाता है, हमारा खुद का अनुभव है, हमें संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है, गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा है और गुरु की कृपा से हमने बहुत कुछ पाया भी है। उनकी कृपा है, उनकी कृपा का बखान हम कर नहीं सकते। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
ध्रुव की बन गई, ध्रुव की बन गई। ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया तो उसकी सौतेली माता का बेटा बैठा था, तो पिता ने बैठा लिया, लेकिन सौतेली माता आ गई और उसने गोद से उतार दिया ध्रुव को। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, तो बोले हम भगवान की गोद में बैठेंगे, कैसे क्या करेंगे माँ? तो माँ ने कहा तो परमात्मा के आपका भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए, ध्रुव का मार्गदर्शन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दे दिया। इस मंत्र को वो जपने लगे। जपते 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 जब प्रगाढ़ तपस्या एकत्रित हो गई और प्रतिक्षण उनका ध्यान भगवान के नाम में रमने लगा, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए और ध्रुव तारा का भाग्य बदल गया। आज भी आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकता है तारा, वो ध्रुव तारा है। ध्रुवलोक बन गया। सबरी के खुल गए भागरे, सबरी के खुल गए भागरे। परमात्मा ने कहा है मम दर्शन फल परमयनूपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। योगाग्नि से सबरी ने अपने देह को जला डाला और सुंदर दिव्य स्वरूप में आकर के वो अपने लोक भगवान के लोक को चली गई। ऐसा कैसे हुआ? संतन के संग लागले, मतंग ऋषि का आश्रय, मतंग ऋषि की कृपा उसे प्राप्त हुई। पहले सबरी जाती थी मतंग ऋषि के आश्रम में, झाड़ू बुहारी सब कर देती थी, बर्तन मान देती थी चुपचाप, क्योंकि वो नीची जात की थी। तो लोगों ने कहा कि तुम ऐसा ना किया करो, महाराज जान जाएंगे तो डांटेंगे। वो करती रही चुपचाप, उनके कपड़े धो के फैला देती थी, फूल ला के रख देती थी, तुलसी दल, दूर्वा, बेलपत्र और सब लीप देती थी, सब चली जाती थी। संत महाराज मतंग जी कहते थे कि कौन भक्त है जो बिना बताए हमें सब कर जाता है। एक दिन मतंग जी रात में सोए नहीं, जग गए और सबरी जी आ गई, वो सेवा कर रही थी। मतंग जी बाहर आ गए, बोले कौन है बेटी? तो वो डरने लगी कि हम छोटी जाति के हैं और हमको भगा देंगे, मारेंगे, डांटेंगे। तो डरती हुई बोली मैं सबरी हूँ, छोटी जात की हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं पगली, तू छोटी जात की नहीं है, तू तो सबसे बड़ी जाति की है। तू संतों की सेवा कर रही है। अब तुम इसी कुटिया में विश्राम कर और भजन कर भगवान का। जब वो जाने लगे अपने लोग को, महाप्रयाण होने लगा, सबरी माता से कह गए कि तुम यही प्रतीक्षा करना, राम जी तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे। तो राम जी जब आते हैं तो वो विह्वल हो जाती है, उससे कुछ रहा नहीं जाता, बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, कहाँ बैठा लें, क्या करें। जल्दी जल्दी एक आसन साफ करके ले आती है, भगवान को बैठालती है, उनको प्रणाम करती है। बाद में बेर ले आती है, सोचती है बेर पता नहीं कौन से मीठे होंगे कौन से खट्टे होंगे, तो चख के देख लेती है। जो खराब होते हैं वो फेंक देती है, जो मीठे होते हैं वो भगवान की तरफ बढ़ा देती है। भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी, आवो भोग लगाओ मेरे राम जी। मीठे बेर भगवान ने खाए और लक्ष्मण जी ने नहीं खाया। लक्ष्मण जी को दिया राम जी ने, बोले झूठे बेर भैया खा रहे हैं, देखो फेंक दिया। तो फेंक दिया, तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए
जब उनके शक्ति लगी तो वही बेर बूटी बन गया, संजीवनी बूटी। ऐसा सुना है हमने संतों के द्वारा। वही जब संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए, जब पहाड़ लेकर के आए, वही बूटी लक्ष्मण जी को खिलाई गई, तब उनके प्राण बचे, उनकी मूर्छा दूर हुई। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जात भगवान के यहाँ जात पात नहीं पूछी जाती। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। भगवान कहते हैं अरे नवधा भगति कहो तो ही पाई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो कर मन माई। मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, हे माता, तू सावधान होकर के सुने। नवधा भक्ति का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सुसख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है वाल्मीकि रामायण में, परंतु रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने उससे ही मिलता जुलता भगवान कहते हैं ये प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, ने कहा था ना, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। वही भगवान भी कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भगति संतों का संग है और दूसरी भगति है रति मम कथा प्रसंगा। हमारे कथा प्रसंगों में, हमारी कथाओं में प्रेम होना। गुरुपद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति है हमारे गुणों का छल कपट त्याग करके हमारे गुण गाओ, हमारा नाम संकीर्तन करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप से बड़ा फल मिलता है, लेकिन मम दृढ़ विश्वासा, हमारे प्रति दृढ़ विश्वास रख करके मंत्र का जाप करो। ये 5वीं भगति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। तम अपने आप को साधना, शील, वैराग्य, बहुत प्रकार के कर्म हैं, उनको करते हुए हमारे चरणों में प्रेम रखते हुए निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सज्जन पुरुष की तरह, सज्जन भक्त की तरह अपने धर्म का नित्य निरंतर पालन करना, हमारा भजन करते हुए। सातों सम मोहिमय जग देखा, 7वीं मोहिमय जग देखा। सारे संसार में हमी को देखो, हमी को निहारो, सारे संसार में हमी को देखो। मोरे अधिक संत कर लेखा,
मोरे अधिक भगवान ने कहा है कि हमसे अधिक संत को मानो। पापा जी भगवान राम सबरी से कह रहे हैं कि मोरे अधिक संत कर लेखा, हमसे ज्यादा भगवान कहते हैं संत को मानो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखत पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जो मिल जाए, पुरुषार्थ से जो मिल जाए, कोई बेईमानी न करो, जो मिल जाए उसी में संतोष कर लो। मोते सपने नहीं देखें पर दोषा, दूसरे के दोष मत देखो, दूसरे में दोष न देखो। ये भगवान राम ने सबरी को बताया है। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम क्या है? सरल जीवन हो जाना और छलहीना, किसी के साथ छल न करना। मम भरोस ही हरस न दीना, और हमारे भरोसे रहना, हमारा विश्वास करना, हम पर भरोसा करना, और अपने और ही हरस, और न तो दीनता लाना न हर्ष करना, सम रहना, हमेशा सम रहना। नौ महु एक जिनके, 9 प्रकार की भक्ति है। नौ महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। इन 9 भक्तियों में एक भी होती है जिसके अंदर। सबसे बढ़िया है प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का साथ कर लो, भक्ति हुई गई। 9 भक्ति में एक भी जिसके अंदर होती है, नारी हो या पुरुष, वो हमेशा आनंद को प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। जो लोग सत्संग करते हैं संतों का, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, संतों का संग, सत्संग बड़े ही भाग्य से मिलता है। और बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना ही प्रयास किए वो भक्त संसार सागर से पार हो जाता है। जो संतों का संग करता है, संतों का सत्संग सुनता है और उसको पालन करने का प्रयास करता है। इसलिए हम अपने जीवन में किसी न किसी संत को अवश्य ले आवें। आप जब संतों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, संतों के प्रति प्रेम रखेंगे, संतों की सेवा करेंगे, तो जो श्रद्धा है आपके अंदर, उसी श्रद्धा रूपी डोरी से भगवत कृपा और गुरु कृपा उतरेगी और आपके जीवन को मालामाल कर देगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।